बच्चों SBCC में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन प्रश्न नंबर 1 करेंगे। जिस निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणन खंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला इसका है क्वेश्चन 945 का अभाज्य गुणन खंड करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा, या चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं 945 को खंड कर कर, नहीं तो 945 को यहाँ पर थोड़ा सा यदि रफ करना चाहें तो रफ कर सकते हैं। 945 का कैसे खंड होगा, यहाँ पर लिख कर 945 लिख दिए। और देखिए ये कटेगा किससे, सब पहचान कैसे हैं। देखिए इकाई अंक पर 5 आया है, यदि इकाई अंक पर 0 या 5 आए तो समझ लीजिए वो 5 के पहाड़ा से कटेगा। ये 3 से पहाड़ा भी कट रहा है, क्योंकि सभी संख्याओं मतलब अंक 9, 5 या 4 को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर योगफल जितना आएगा वो 3 के पहाड़ा से कट जाएगा। जैसे 9 4 13, 13 5 18 हो रहा है, तो 18 3 के पहाड़ा से कट जाएगा। तो इसका गुणनखंड 3 भी होगा। तो 3 से भी काट सकते हैं, 5 से भी। जैसे तो 3 से काटिए, देखिए इसको जब हम 3 से काटेंगे, यहाँ पर 3 लिख दिए। अब इसका भागिए, 3 त्रिक के 9, 3 कम 3, 3 पच्चे 15। फिर करिए, फिर 3 से काटिए, फिर देखिए 3 कम 3। अब देखिए डबल अंक उतरेगा तो यहाँ 0 पर का तब होगा 3 पच्चे 15। यहीं पे ध्यान दीजिएगा। फिर ये देखिए फिर 3 से कट रहा है, 3 त्रिक के 9, 3 पच्चे 15। अब यहाँ पर आ गया। अब ये 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35। यही हमारा अभाज्य गुणन खंड हो गया। अब ये जो आया है अंक, उस अंक को यहाँ पर लिख दीजिए जो आया है। 3 1 2 3 ठे है, 3 बार लिख दीजिए। और 5 आया है, और इसको 7 से एक बार काट देंगे तो 1 लास्ट में आ जाएगा, और 7 1 आ गया, हो गया। तो इसके अभाज्य गुणन लिख देंगे। इसलिए 945 देखिए इसको तो आगे ही गया। अब इस देखिए कट है, इसमें 3 ठे, 1 2 3 ठे है। तो इसका मतलब 1 मिनट, सॉरी, इसी में हो जाएगा क्योंकि लिखेंगे 1 2 3 है, मतलब 3 के पावर 3 5 7। 945 का अभाज्य गुणनखंड हो गया है। चलिए अब अगला देखिए, इसका दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है 140। अब 140 का खंड करिए। यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइड में ऐसे कर दीजिए, ये रफ करने के लिए। रफ कर के लिए, क्योंकि इससे पता जा। अब 140 का खंड यदि जिसको आ रहा है तो उसको डायरेक्ट कर सकता है, यदि जिसको नहीं आ रहा तो ये साइड में इस तरह गुणनखंड कर ले, इससे कन्फर्म हो जाएगा कैसे कटेगा। चलिए 140 का करिए खंड। अब काटिए, 2 से भी देखिए 0 आया है। अगर गुणनखंड का नियम है सबसे छोटी छोटी संख्या से काटा जाता है। काट सकते हैं आप 5 से भी, और 5 से ना काट कर 2 से काटिए तो यही परफेक्ट होगा। क्योंकि गुणनखंड का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, इसलिए हम पहले इसके 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14। फिर चलिए 2 से काट दीजिए, 2 से काटे ये 35 आ जाएगा, मतलब इसका इसमें भाग दीजिए। तो इसका 2 3 6 2 5 10 भाग दिए। अब ये 35 आएगा, ये 5 के पहाड़ा से कटेगा, 5 सत्ते 35,
अब ये 7 से कट गया, ये आ गया। अब इसका लिख दीजिए खंड जो आया है, 2 2 5 7। देखिए इसमें 2 कब बार आया, 2 बार आया है, इसको लिख सकते हैं 2 घाते 2 5 7। ये देखिए हो गया। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा हुआ, नॉर्मल ही क्वेश्चन रहते हैं। अब आ जाइए अगला तीसरा इसका है रोमन अंक 156। इसी तरह के गुणनखंड करिए 156, यहाँ पर लिखिए 156 और इसको काटिए, 156 लिखे। अब इसको काटिए, 2 से पहाड़ा से काटिए, सबसे छोटी संख्या 2, तो पहले 2 से काटिए, 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, तो 2 से काटें 2 3 6, 2 9 18। अब देखिए ये 3 के पहाड़ा से कटेगा, 3 1 कम 3 3 3 के 9, ये लास्ट में 13 से कट जाएगा। इसके बाद गुणनखंड आगे ये लिख दीजिए जो आ गया है 2 2 3 13। 2 का बार है, 2 है, जितने बार आएगा उतना पावर चढ़ जाता है। हो गया। अब आ जाइए चौथा देखिए इसमें क्या है, चौथा इसका है 650 है। अब इसी तरह खंड करना है, यदि आ गया है आपको इसी तरह करना है 650, तो इसको करिए 650 यहाँ लिखिए। इसी तरह सब होगा गुणनखंड, 2 से काटिए, तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 5 10। अब ये 5 के पहाड़ा से कटेगा क्योंकि इकाई अंक का 5 है, 5 से काटिए, 5 से काटिए इसको। काटेंगे 5 से तो होगा 5 30, 5 5 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 कम 5, अभी हो जाएगा 5 15, हाँ 5 कम 5, अभी 13 आ गया है। देखिए ये 13 एकदम कट जाएगा, हो गया। ये गुणनखंड जो आया है यहाँ पर लिख दीजिए जो आया है, यहाँ पर जो हमारा गुणनखंड 2 5 13 आया है, इसी गुणनखंड को हमें यहाँ पर लिख देना है। चलिए लिख दीजिए जो है 2 5 5 और 13 हो गया। इसमें देखेंगे 2 है, अब 5 2 बार आया है और 13, ये आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया रोमन अंक का। अब आ जाइए पाँचवा कितना है, 26 44 है, लिखिए 26 44 दिया। इसका खंड करते चले जाइए जैसे हम किए हैं, जैसे बताएं इसी तरह खंड करते चले जाइए, हाँ ये खंड हो जाएगा आपका। इसको खंड करना है, खंड करते चले जाइए। अब इसको करिए 2 आएगा इसका खंड, और फिर 6 से 61 से ही कटेगा और किसी पहाड़ा से नहीं कटेगा, ये ध्यान रखिएगा। 2 इसमें 2 बार आया है, 661 हो गया इसका गुणनखंड। अब आ जाइए इसका छठवां में है इसका क्वेश्चन 73 25 का गुणनखंड करिए, 5 5 और 293 से कटेगा,
2 बार 5 से कटेगा और उसके बाद 293 से। आप खंड कर लीजिएगा इसी तरह जैसे हम करे हैं। यदि जिसको कन्फ्यूजन हो तो इसी तरह कर लीजिएगा, खंड कर लीजिएगा। ये तो बताएंगे ऐसे ही होगा सब। 5 2 ठे है 293। अब 7वां आ जाइए। 7वां क्वेश्चन आ जाइए। ये है आपका 5005 हो गया। अब इसका गुणनखंड कर दीजिए। एक बार 5 से कटेगा, एक बार 7 से काट लीजिएगा, 11 से कटेगा और 13 से। बस इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। गुणनखंड कर लेंगे ना, दिक्कत तो नहीं है। यदि दिक्कत है तो हम कर दें, या इसे इसको कैसे काटा जाएगा यदि है मान लीजिए बता दें, नहीं तो जैसे हम करें इसी तरह कर लीजिएगा। हाँ, ज़्यादा जटिल नहीं है कि ज़्यादा जटिल है। तीसरा आ जाइए। हाँ, अरे 8वां इसका 8वां रोमन अंक 74 29 है। 74 29 इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। इस 17 के टेबल से कटेगा, फिर 19 से और 23 के। जब कुछ बड़े बड़े अंक हैं तो 17 से कटेगा, उसके बाद 19 से काट दीजिए और 23 से। अब आ जाइए 9वां। इसका 9वां कितना है? इसका 9वां लिख लीजिए। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करिए। इसके अभाज्य गुणनखंड करिए। इसके अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए यहाँ 0 आया है तो ये 2 से भी कट सकता है, 5 से भी। 2 ऐसे काटेंगे नियम के अनुसार, सबसे छोटी संख्या से 2, फिर 5 से काट दीजिए, फिर 11 से, फिर 17 से कटेगा, काट लीजिएगा। तो 5 एक बार ही आया है, 11 कितने बार? 2 बार आया है, 11 2 बार आया है और 17। ये आपका हो गया क्वेश्चन 9वां। अब 10वां क्वेश्चन आ जाइए। 10वां क्वेश्चन में 1 मिनट बच्चों, 10वां क्वेश्चन के लिए पलट लें। हाँ चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन में हमारा क्या है? 87 है, 49 44। अब ये है, अब इसका गुणनखंड तो हम लोग तो कर ही लेंगे जहाँ तक उम्मीद है। बड़ी संख्या में अगर दो के ही पहाड़ा से कटेगी, काट लेंगे, ज़्यादा जटिल नहीं है तो उसे पहाड़ा से ही कटेगी। हाँ, इसको काट लीजिएगा, इसको काटिए 2, और ये हो जाए, इतने बार काट लीजिएगा। हो गया। फिर इस 3 से काट लीजिएगा, खंड कर लीजिएगा आप लोग। ज़्यादा जटिल नहीं है कि ज़्यादा जटिल है। और इसके बाद लास्ट में 31 से कट जाएगा। तो देखिए ये 2 1 2 3 4 5 6 बार आया है, और 3 कितने बार? 2 बार, 7 2 बार और 31। बस अब एक क्वेश्चन और रह गया है। ये देखिए, ये हमारा कौन है?
38 है और 25। अब इसका खंड कर दीजिए 38 25 का। देखिए अब ये होगा कि 5 से भी कटेगा। हाँ देख लीजिए 30 उतनी कट रहा है। हाँ 5 2 7 8 7 15 18। हाँ कट जाएगा 3 के पास। इसका योग 3 8 2 5 का योग करिए। योग करने से यदि 3 के पहाड़ से कट रहा है तो 3 से कटेगा, ये कटेगा 3 से। ये 3 से काट दीजिए 3, फिर 3 से कटेगा 5, फिर 5 और 17। इसमें देखेंगे 3 कितने बार आया, 2 बार। 5 कितने बार, 2 बार और 17। ये क्वेश्चन इतने बार आया है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों पहला। धन्यवाद।